सिंपल इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का 1 नंबर से लेकर 15 नंबर सवाल तक हम बता दिए थे। आज की क्लास में 16 नंबर सवाल से देखेंगे। 16 नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। किस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, अभ्यास रखना है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएं। जैसे कि 16 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि थी। एक बात बताओ, अगर 12% उसने लिया है, ठीक है, 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया और 3 वर्ष के पश्चात उसने क्या 5400 रुपया क्या दिया, ब्याज लौटाया, यानी कि समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। अगर 12% वो जो है ना वो सालाना होता है, 12% प्रति वर्ष होता है, तो 3 साल तक अगर 12% लगाएगा तो 12 तिया 36% टोटल ब्याज होगा उसका। तो 36 यानी कि 36% के बराबर ही है ब्याज। उसने 5400 लौटाया, 5400 हो जाएगा, यानी कि 5400। हमको निकालना है मूल राशि, मूलधन राशि निकालना है। तो मूलधन राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% करेंगे। तो 5400 बटे 36 गुना 100, ठीक है। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 300 हो जाएगा। 2 से कटा लो इसको, 15 दूना 30, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 15,000। किसी को कोई प्रॉब्लम? 15,000 आपका 16 नंबर सवाल था और हमको उम्मीद करते हैं सब कोई समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल भी ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में था। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी धन राशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 235.20 रुपये है, धन राशि है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 14% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 235.20 रुपया। कहने का मतलब यह हुआ कि सर 14% जो लगाया 3 साल तक लगाया, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42% के बराबर है मेरा, कितना है 235.20, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हमको निकालना है धन राशि 100%। लेकिन एक बात बताते हैं, जनरली स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, कहाँ उसको ज्यादा समय लग जाता है, वो बताते हैं। जैसे कि देखो ऑप्शन दिया है 580 पहला, दूसरा दिया है 560। तो हम सिखाते हैं एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में सॉल्व करें, 42% तो इतना कर रही है, 100% इतना, जनरली स्टूडेंट यहीं पर समय लगाता है कैलकुलेशन में। वो चीज जल्दी करने का तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये तो कर दोगे, 10 मल्ला बटाओगे, 2 जीरो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ लगाओगे क्योंकि 2 अंक इधर है, और 2 जीरो से यहाँ कटा दोगे। इसके बाद इसको कटाना नहीं है, याद रखना है, इसको कभी नहीं कटाना है, कटाएगा ये नहीं। लेकिन हमको ये सोचना है कि सर अगर हम ये सब ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर पुट करें कि हमको ऊपर वाला दे दे, और इकाई अंक ही अगर 2 दे दे ना, देखो सब में 0 लगा दिया तो वो 0 के लिए लगा दिया। अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0 तो ऑलरेडी ऊपर बैठेगा ही। लेकिन इसे 2 के साथ किसको गुना करें, 8 से गुना करें कि 6 से करें कि 5 से कि 2 से कि 2 दे दे। तो देखो 2 8 16 की 6 यहाँ नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 6 दूना 12 की 2, ये हो सकता है। आगे देखो 5 दूना 10, यहाँ 0 नहीं, ये खत्म, ठीक है। 1 0 ऑलरेडी वहां पर रख चुके हैं, अब ये इसके लिए कर रहे हैं। और देखो 2 दूना 4, ये भी खत्म, तो आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 6 0 560 से कट जाएगा, तो आंसर 560 हो जाएगा। ऐसे करना है, ये टेक्निक होता है सीखने का। पता है सब बनाएगा इसको, लेकिन जनरली कैसे बनाएगा, कटा कटा के आंसर लाएगा। लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उस पे चलना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑप्शन से मैच करना कौन सा आंसर का इकाई अंक मिल रहा है,
बस एक ही तो रहेगा ही, ऐसा देता है। हर क्वेश्चन का एक चक्रव्यूह होता है, उसको कैसे आप तोड़ना है ये मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आपको समय लगने का कोई, देखो शॉर्ट, हर चीज का शॉर्ट रास्ता रहता है, वो चीज सीखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 5 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से कुल साधारण ब्याज 4016.25 रुपया प्राप्त होता है, वह राशि कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन। 5 साल तक लगाया, 9% वार्षिक, वो 100% ही है वार्षिक, तो 5 साल तक, सॉरी 9% सालाना है, 5 साल तक लगाएगा तो 9 पचे 45%। हम बोल सकते हैं कि 45% के बराबर है मेरा ब्याज 4016.25। ठीक है, उसके बाद कहता है वह राशि कितनी है, हमको 100% निकालना है, और आप आसानी से निकाल सकते हो, पिछले कॉन्सेप्ट के तहत ही ये निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, आपको ना ऑप्शन अगर बात करते हैं, जैसे कि दिया है 8.925, फिर दिया है 8032.50, फिर दिया है 4462.50, फिर दिया है 8900, यही दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे जानते हो, हम अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो देखो ऑलरेडी 100 होगा, और ये तो कट ही जाएगा, कट जाएगा। अब इस 45 को किससे गुना करें कि ऊपर वाला अंक हमको मिल जाए, यही करना है। तो अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम इस सबसे गुना करते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि सर कौन तो होगा। अगर हम ये ऑप्शन पॉइंट तो नहीं बचना चाहिए, किस नंबर क्वेश्चन था, 17-18 नंबर ना, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये कोमा दिया हुआ है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको गुना करते हैं 45, देखो 5 से करते हैं तो 25। दूसरी बात, अगर आप ये पॉइंट वाला लेते हो तो ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं, अब नहीं बचा है, तो पॉइंट में हमको जाना नहीं है, इसके साथ गुना करेंगे ना तो पक्का पॉइंट वो देगा ही देगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी पॉइंट देगा, ये भी नहीं होगा, या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। अब देखो, अगर 5 से गुना करते हैं इकाई 25 मिल रहा है, और अगर यहां से गुना करते तो 00 तो ऊपर है ही नहीं। अगर 45 इसको हम गुना करेंगे तो 00 देकर कुछ गुना देगा, और ऊपर 00 था ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब देखकर हम आंसर निकालने सिखा रहे हैं आपको सिर्फ सेंस लगाना है। अभी नहीं कि कटंगने लग गए, और कटंगने में कम से कम 15 से 20 सेकेंड आप देंगे खराब करके अपना कटंगने में, तो कटाना नहीं है, यहाँ से पता लगाना है कि कौन सा आंसर होगा। आप अगर इसको गुना करोगे ना 8925 को 45 से ना, तो ऊपर वाला ही मिलेगा। ठीक है, आप पता कर ले, 25, 5 9 10 2 12, 9 5 45, 45 1 46, 4 8 5 40 और 4 44, फिर 4 5 20 की 0 2, 4 2 8 9 10 की 0 से ले 9 चौक 36, 1 37 के साथ 3, 8 चौक 32 और 3 35। ठीक है, अब इसको जोड़ो, देखो ऊपर मिलेगा, देखो 5 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, 7 4 11 की एक हासिल 1 है कि नहीं, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1 है कि 3 1 4, तो ऊपर वाला मिल गया। तो ये चीजें होता है, समझने का फेर है, आप कैसे समझते हो वो मायने रखता है इस तरह के क्वेश्चन को। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कटंगने सिखा दिए, क्या सेंस से चलना है एग्जाम हॉल में ये चीज बता दिए, आप कैसे करते हो वो मायने नहीं रखता, हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे करो। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 201.60 रुपया हो जाता है, वह धनराशि कितनी है? ए मेरे भाई, 14% अगर लगाया है, 3 वर्ष के लिए लगाया है, तो 14 तिया 42%, 42% के बराबर है मेरा 201.60। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी है, 100% हमको निकालना है, तो 201.60 बटा 42 गुना 100। ठीक है, अब देखो ऑप्शन पे जाना है, बार बार बोलते हैं आप ना, कटंगने के फेर में नहीं रहना, ऑप्शन से काम करो, जल्दी पहुंचोगे आंसर तक। ठीक है, ये मायने रखता है, एक टीचर आपको यही सिखाएगा कि शॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, स्टूडेंट तो लॉन्ग कर ही रहा है सबको, आप कैसे शॉर्ट करोगे। देखो दशमलव हटाओगे
2 जीरो लिखोगे कटा लोगे, ये तो कट जाएगा। अब रही बात ये और ये, देखो ऑलरेडी एक जीरो है ना, तो सब ऑप्शन में जीरो लगा दिया। हम बोले हाँ जीरो के लिए ये तो सबका ऑप्शन ये 0 0 0 वहां चला गया, ठीक है। लेकिन अब जो 6 है, इस 2 को किससे गुना करेगी 6 देगा। तो जैसे कि हम 72 से अगर गुना करते हैं यहाँ पे, तो 2 दूना 4 देता है, तो ये 72 मेरा आंसर नहीं होगा। 65 वाला अगर यहाँ लाते हैं तो 5 दूना 10 की जीरो, यहाँ जीरो है ही नहीं, एक जीरो के लिए तो वहां जा चुका था। अगर अगला दूसरा जीरो था ही नहीं, तो 65 भी खत्म हो जाएगा। अगर हम 56 रखते हैं तो 6 दूना 12 का 2 है ही नहीं, 56 भी नहीं हो सकता मेरा। अब अगर हम 48 रखते तो 8 दूना 16 की 6 है ही काइन, तो 48 ही आंसर होगा, यानी कि 480 आंसर हो जाएगा। ये तरीका से बनाना है। क्या समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है। हाँ, बस कैसे सॉल्व अभी नहीं जानते हो सब। 90% बच्चा इसको कटाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काट कूट करके आंसर लाता है। वो नहीं करना, ऑप्शन पुट करके देखना है कौन सा इकाई अंक दे रहा है, वो आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत पहले आपको बता चुके हैं। कहता है कि श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष। देखो 2 वर्ष के लिए अगर 8% प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल 8%, फिर अगला साल 8%, तो 8 दूना 16%। तो वो जो 2 गुना 8 आपको करना पड़ेगा, 8 दूना 16%, ये मेरा हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अगले 3 वर्ष की कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक, ठीक है, तक 5 वर्ष से कम 11%। कहने का मतलब यह हुआ कि अगले जो 3 वर्ष तक है ना, उसने लिया है 11%। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, 3 गुना 11, 11 तिया 33%, ठीक है। वो जो लिखा है वो कहने का मतलब 5 वर्ष से कम में लेना है आपको 11%, ठीक है। बोले ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। श्रीनिवास ने 8 वर्ष के अंत में टोटल पैसा 8 साल तक रखा। पहले 2 साल का 8% था, 3 साल का 11% था, तो 3 2 5 साल जा चुका है मेरा, और 3 साल और बचेगा मेरा, अभी 3 साल और बचा है, और उस 3 साल के लिए 14% वो दिया, यानी कि 3 गुना 14 करेंगे। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। 14 तिया 42%, टोटल जोड़ोगे तो 6 3 9 2 11, हासिल 1 4 3 7 8 1 9, 91% टोटल आया मेरा ब्याज। अब देखो उसी के बराबर पैसा दिया है 109 और 20, यानी कि 10,920, यानी कि 91% बराबर है 10,920। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आया इतना दूर तक? हम जो बोल रहे हैं वो चीज समझ पा रहे हो? अब हमको चाहिए कि उसका टोटल पैसा कितना, ठीक है। अगर ऐसा है 91% इतना है, तो हमको 100% चाहिए, और 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 109 20 लिख लो, और बटे 91 कर दो, गुना 100 कर दो, ठीक है। अब ये कटेगा, अब किससे कटेगा, तो ध्यान से देखो। अगर हम इसको कटाते हैं एक बार में, या फिर अपना ऑप्शन से अगर गुना करोगे, तो देखो कहीं पर आपको अगर कोई भी ऑप्शन, जैसे कि क्या ऑप्शन है ये दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन है आपका 12,000। पहला देखो कैसे करेंगे ये सिखाते हैं। यहां पर आकर ना सबको टेंशन हो जाता है। 15,000 है, फिर है 14,000, और फिर आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। चलो देखो, हम अगर इसको गुना करते हैं, ऑलरेडी अगर हम देखो 3 जीरो, तो ये 2 जीरो और एक 3 जीरो तो होगा ही। 3 जीरो यहाँ पर भी है, 3 जीरो यहाँ पर भी है, 3 जीरो यहाँ पर भी है, ठीक है। बोले ठीक। अब 91 को अगर हम 12 से गुना करते तो क्या हमको वो मिल रहा है? देखो 12 कम 12 की 2, बोले हाँ, हासिल 1। बरनमा 78 से 108 और 1 9 109, यानी कि ये 12,000 वाला आंसर हो जाएगा। 12 और ये 3 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि ऑप्शन से पुट करके जल्दी पहुंचो, कटंगने के चक्कर में ना फंसो। कटंगने के चक्कर में अगर फंसते हो तो काफी समय लगाते हो। ये टेक्निक है, यही टेक्निक एक टीचर सिखाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर समझाते हैं, ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझाते हैं। और रात में क्लास होती है करीब क्या बजे, 8 बजे होता है ना मैथ का क्लास, कि 9 बजे होता है? हाँ 9:15, 9:30, 9:15, उस क्लास में ये वाला ट्रिक हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। देखो ध्यान से, आपको क्या बोला है कि 8% प्रति वर्ष के लिए 2 साल के लिए ब्याज दिया, ठीक है। तो 2 8 16% टोटल हुआ। फिर बोला है कि अगला जो है ना, अगला 3 साल के लिए और 5 साल से कम के लिए, तो 5 साल 3 2 5, 5 साल से कम हुआ, 11% दिया था, 11 33%। और उसका टोटल पैसा वो कितना दिन रखा था जानते हो?
8 साल रखा था, तो 5 साल ऑलरेडी हो गया, तो 3 साल और बचा है आगे, और उसके लिए 14%, ठीक है। तो 14%, 14 या 42%, टोटल ब्याज उसका हुआ 91%। 91% ब्याज हुआ तो पैसा टोटल हुआ 109.20, यानी कि 10,920, ठीक। तो हमको 100% चाहिए, तो 100% निकाल दिए इस तरह से। समझ में आया? अभी और सवाल है, रुको ना, अभी सब समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, देखो वो जो 4% वार्षिक है ना, वो सालाना है, तो 2 साल तक पैसा अगर रखेगा कोई तो 4 दूना 8% देगा। तो हम बोलेंगे कि ठीक सर 2 गुना 4% कर दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8% टोटल हो जाएगा वो 2 साल का। फिर आगे पढ़ो, अगले 3 वर्षों के लिए 6%, अगला 3 साल के लिए 6% अगर दिया है तो 6 टोटल हो जाएगा 18%, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है, आगे की अवधि के लिए। तो हम बोले ठीक है सर, अभी तो 5 साल हो ही गया है, 2 साल उधर 3 साल इधर, अब 5 साल से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए टोटल पैसा 8 साल ही रखा है और 5 साल से अधिक अवधि के लिए 8% है, तो 5 साल से अधिक कितना, 8 साल तक में 3 साल और, तो 3 साल और ले लेते हैं, क्योंकि 5 साल से आगे बढ़ते हैं, 8 साल तक अगर जाना है तो 5 साल से आगे अगर बढ़ेंगे 8 साल तक में पहुंचने के लिए 3 साल रहेगा मेरे लिए। तो 3% के लिए, यानी कि 3 साल के लिए कितना परसेंट लगाया है, 8%, तो 8% लगा दो, तो 8 तिया 24%। अब देखो टोटल परसेंटेज उसका कितना हुआ, 8 8 16, 16 4 20 की 0 हासिल 2 2 3 3 2 5, 50% पैसा हुआ उसका ब्याज, और 50% का मान हमको दिया है 1280। अगर 50% का मान 1280 है तो हमको 100% का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 1280 और 1280, क्योंकि 50% मेरा 1280 है, समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 50% 1280 है, 100% क्या हुआ, डबल हुआ ना जी, गुना 2 हुआ ना, तो इसको भी गुना 2 कर दो, ठीक है। तो क्या होगा 0, 8 दूना 16 की 86 1, 12 दूना 24 की 25, 2560 आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? क्या किए, वही सेम प्रोसेस है जितना पिछला क्वेश्चन में किए, सब वही कर रहे हैं, आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं आया? नहीं आया, अच्छा एक बार फिर से समझाते हैं। देखो एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 22 नंबर, ठीक है। कहता है कि 21 है, अच्छा। कहता है कि किसी धन राशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगर 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए अगर 4% वार्षिक लगाया है, 4% वार्षिक है ब्याज की दर, तो 1 साल वार्षिक में सालाना, 4% सालाना, तो 2 साल में टोटल कितना होगा, 4 दूना 8%, तो ये 8% लिखे। फिर आगे बोला है उसी में कि अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है, अगला 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो 6% अगर वार्षिक है, सालाना 6% है, तो 3 साल तक कितना लग जाएगा, 6 18%, वही लिखे 18%। फिर आगे बोला है क्वेश्चन के अगला लैंग्वेज में बोला है कि और 5 वर्षों से आगे की अवधि, देखो यहां तक कितना वर्ष हो गया, ये साल है, ये वर्ष है, ठीक है, ये दर है, तो ये वर्ष देखो 3 और 2 5 वर्ष, 5 वर्ष तो यहीं तक हो गया, और 5 वर्ष से आगे की अवधि, तो आगे की अवधि के आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है, आगे की अवधि के लिए 8%, ये परसेंट लिखा है, अभी तक हमको यहाँ पता नहीं कितना लिखना है, अभी ये नहीं पता, लेकिन हम जान गए कि दर 8% है 5 साल से अधिक अवधि के लिए, बोले ठीक है। अब आगे जैसे पढ़ते हैं तो वहां से पता चलता है कि अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज, 8 वर्ष तक वो पैसा को रखा है, 8 वर्ष में उसको ब्याज मिल रहा है, तो 8 वर्ष में रखा है तो 3 और 2 5 साल, और आगे की अवधि अब कितना, 8 साल तक में 5 साल घटाएंगे तो 3 साल, ठीक है, तो 3 साल के लिए 8 24% 24% हुआ। टोटल उसका ये जो दर है 8 साल में कितना हो गया, टोटल जोड़ के 50%, यानी कि ये आपका ब्याज का दर, ठीक है। अगर ब्याज का दर 50% है तो टोटल ब्याज उसको मिलता है कितना है, 1280 रुपया, ठीक है। तो 50% के बराबर है 1280, हमको चाहिए 100%, 50 का दुगना 100% चाहिए। 100% क्यों, क्योंकि मूलधन निकालना, मूलधन हमेशा 100% होता है, बेसिक क्लास में बताए थे। तो 100% बराबर जब निकालेंगे तो चूंकि ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर दो, या फिर आप जैसे उस तरह बनाते हो, नहीं हमको इस तरह समझ में नहीं आया 2 गुना वाला सर, तो 1280 बटे 50 गुना 100 ऐसे करोगे, फिर इसको कटाओगे,
50 दूना 100 करोगे, फिर 2 से गुना करोगे, वहीं पहुंचोगे। तो ये था आपका तरीका। क्या समझ में आया? बोलो। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4%, देखो 2 साल तक वो 4% लगाया, तो 4 दूना 8, ठीक है। 2 साल तक तो 8 हो गया, ठीक है। ये चीज आप लिखो रफ में 8%, ठीक। 4 दूना 8, 2 साल। तो सबसे पहले देखो हर एक लाइन को तुरंत सॉल्व करते जाओ कि 2 साल है सर, 4% लगाया है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8% टोटल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं अगले 4 वर्षों तक 6%, अगला 4 साल तक के लिए ना 6% लगाया, तो 4 गुना 6%, तो टोटल हो जाएगा 6 चुके 24%, ठीक है। आगे फिर बढ़ो। तथा 6 वर्षों तक, अच्छा अगले 4 वर्षों तक 6%, और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8%, ठीक है। पुनः अगले 6 वर्षों तक 8%। अभी रुको, बात को समझो, वो टोटल पैसा कितना दिन रखा है? 8% वार्षिक ब्याज देते। यदि 9 वर्षों में, टोटल साल है, टोटल कुल वर्ष है उसका 9 वर्ष, ठीक है, 9 वर्ष है। अब देखो ऑलरेडी 4 दू 6 साल रख चुका है, तो अगला जो आगे की वर्ष है ना, वो कितना रखेगा जानते हो? 3 साल रखेगा, क्योंकि लैंग्वेज वो थोड़ा सा घुमा के लिखेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि टोटल वर्ष में घटाना पड़ेगा। किसी राशि पर 2 वर्षों तक 4%, 4 दूना 8, अगले 4 वर्षों तक 6%, 6 चौक 24, तो 4 दू 6 साल तो इधर हो गया, और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। अगले जो 6 वर्ष तक पुनः जो है ना 8% दे रहा है। मतलब कहने का यदि 9 वर्षों में 9 वर्ष टोटल हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि सर हम तो 6 साल ले लिए, तो आगे 3 साल ना बचा है सर, तो बोलेंगे हाँ, तो वो 3 साल 3 वर्ष के लिए अब होगा उसका कितना परसेंट? 8%, ठीक है। तो 8 तिया 24, ठीक, 24 24 48, 48 और 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 56% होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। तो 56% की ना बराबर है मेरा कितना? 1120। ये चीजें आप अगर समझ जाते तो तुरंत समझ जाओगे, तो 100% नहीं निकाल पाओगे। देखो 56 दूना होता है 112, यानी कि 2000 आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे बन गया मेरा, ठीक है। बोलो किसको समझ में नहीं आया? फिर से बताएं। देखो कुल वर्ष 9 वर्ष है, ठीक है, ये टाइम मायने रखता है। पहला 2 साल के लिए 4%, 4 दूना 8, अगला जो है 4 साल के लिए 6%, 6 चौक 24। आगे जो बोला है ना, यहाँ पे एक लाइन बोला है कि आगे 6 वर्ष से ना 6 वर्ष से, वो उसका करने का मतलब वो जो लैंग्वेज हिंदी में लिखा है ना, 6 वर्ष से आगे के लिए वो 8% लगाया है। बात वही है, ठीक है। तो 6 वर्ष से आगे अब कितना टोटल पैसा? 9 साल रख रहा है, तो आगे के लिए 3 साल, ठीक है। 6 वर्ष से अधिक के लिए लगेगा कि ना 8 6 हम 6 से गुना कर दे रहे हैं। ज्यादातर बच्चा यही करता है, 6 से गुना कर देता है, या 6 से गुना नहीं, क्योंकि 9 साल के लिए लिखे हैं, तो 2 साल के लिए अगर 2 वर्ष के लिए 4% लगाया, 4 साल के लिए 6% लगाया, तो इसका मतलब अगला जो है ना, अगला 6 वर्ष का मतलब कहने का मतलब हुआ कि 9 वर्ष में पीछे चले जाओ, 6 साल घटा दो, अब जो बचा वो हो जाएगा 6 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है। तो 8 या 24%। ये यहाँ पर दिमाग लगा के कम करना कि मेरा टोटल 9 वर्ष पूरा है कि नहीं, 4 2 6 3 9 वर्ष देखो पूरा के नहीं, ठीक है। तो ये 9 वर्ष वहां से प्रूव करना, क्योंकि कुल 9 वर्ष के लिए वो पैसा रख रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नवीन ने साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ धनराशि उधार ली। बोले ठीक है। उस पर पहले 3 वर्षों के लिए 6%, तो देखो 3 साल के लिए 6% लगाया, तो 6 या 18% टोटल हो जाएगा, ठीक है। हम आपको ना लिख देते हैं, लेकिन जनरली आप डायरेक्ट 18% ही लिख सकते हो, लेकिन आपको हम 3 गुना 6% लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कर कैसे रहे। अब देखो आगे कहता है कि दर से अगले 4 वर्षों के लिए 8%, आगे की 4 साल के लिए वो ना 8% लगाया, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। 8% 8 चौके 32% टोटल हो जाएगा उसका। फिर आगे बढ़ो, 4 वर्षों के लिए 8%, तथा 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12%, ठीक है। अब देखो 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए वहां रुक जाओ, वहीं पे टेंशन हो जाता है, लेकिन वहां देखो टोटल साल कितना है? 12%, क्योंकि आगे की अवधि का मतलब क्या हुआ जानते हो? 4 3 7 साल पीछे हो चुका है,
पहले क्या था, पहले 3 साल के लिए 6% और फिर 4 साल के लिए 8%, तो 4 3 7 साल मेरा हो चुका है। अब उस 7 साल से आगे की अवधि के लिए 12% लगाया और टोटल पैसा कितना दिन वो रखा है वो खोज लो प्लेट, कुल साल कितना है। अगर 12 वर्ष की समाप्ति के बाद 12 साल तक उसका पैसा रहा है तो 4 3 7 साल के आगे, 7 साल से आगे कितना साल बचेगा, 5 साल, 7 5 12 होता है, यानी कि वो 5 वर्ष के लिए कितना लगाया है, कितना लगाया, ध्यान से देखो, जूही का आंसर आ गया 1 नंबर, बहुत अच्छा। तो देखो आगे की अवधि के लिए 12% लगाया तो वो 12% लगाएगा 5 साल के लिए, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 को, अब देखो 8 2 10, 6 3 9, 9 1 10 और 1 11, 110%, 110% टोटल हुआ, 110% के बराबर है मेरे पास कितना, 6000 रुपया है, कुल 6000 ब्याज आता है उसका, ठीक है। बोले ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितना आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में देखो मिस्टेक हो गया है, बाद उसे कुल 6600 रुपया ब्याज देना पड़ा, ठीक है, यहाँ पर 6600 हो जाएगा, 6600, ठीक है। तो 6600 रुपया अगर ब्याज देना पड़ा तो उसने बैंक से कुल कितना धनराशि उधार लिया है, तो उधार लिया 100% निकाल दो, तो 100% निकालोगे तो 6600 बटे 110 गुना 100, हाँ 11 6 66, 6000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 6000 आपका आंसर होगा। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वही फॉर्मेट में सब सॉल्व कर रहे हैं आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहता है कि जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, ए मेरे भाई 3 साल के लिए 6% लगाया, तो 3 गुना 6 करोगे तो क्या होगा, 18%, बोले हाँ, आगे बढ़ो। फिर 8% की दर से अगले 5 वर्षों के लिए, अब देखो 8% अगला 5 साल के लिए, ठीक है, और 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के आगे के लिए वो राशि दी, यदि 12 वर्ष, टोटल वर्ष है 12 साल, ठीक है। हम ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि 12 वर्ष का ही यहाँ पे काम होगा। 3 साल के लिए 6% है दर से, फिर 8% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए, तो 5 साल के लिए 8%, अगला देखो तो 8 पंचे 40%, ये हो गया। अब तक हम कितना कर चुके हैं, 5 3 8 साल का काम हो चुका है मेरा, उधर 3 साल और इधर 5 साल, ठीक है, 8% की दर से, और फिर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के आगे के लिए, 8 वर्ष देखो 8 वर्ष ऑलरेडी हो चुका है, तो आगे के लिए अब कितना टोटल बचा, 12 वर्ष में 8 साल चला जाएगा तो 4 साल बचेगा मेरा, तो हम बोलेंगे हाँ सर 4%, ठीक है, ठीक, बात को समझना। तो 4% के लिए, सॉरी 4 वर्ष के लिए कितना लगाया, वो कितना लगाया, 10%, तो 10% लगा देंगे, तो 10 चुके 40 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ दो, 8 4 4 8 1 9, ठीक है, 98% मेरा हो गया ब्याज, और 98% के बराबर ये मेरा कितना है, 7840, ठीक, ये हो गया। तो कितने रुपये उधार दिए, देखो ऑप्शन है आपका 12000, फिर है आपका 9000, फिर है आपका 6000 और फिर है 8000, ठीक है। तो इसका आंसर बता दो मुझे। देखो देखो अब हम ये तो जान गए कि 98% मेरा इतना हुआ, कैसे कैसे कर दिए, देखो ना, 5 3 8 8 साल से आगे टोटल 12 साल है, तो 4 साल के लिए 10%, तो 40%, सबको जोड़ा 98%, हमको 100% चाहिए। आप जनरली यहाँ तक तो लाते हो, इसके बाद ना फंस जाते हो, फंसते क्या हो, कैसे अब कर रहे हैं सर, ठीक है। अब ना ये दिमाग लगाओ कि सर 3 जीरो देखो यहाँ पर है ही, तो 3 जीरो तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन हम 98 को किससे गुना करें कि इकाइयों का मेरा 4 मिल जाए। अगर हम 12 से करते हैं, 12 96, 6 नहीं है, खत्म। 9 से 9 72 की 2, खत्म। 6 8 6 48 की 8, खत्म। 8 से गुना कर दो इसको, 8 8 64, यानी कि ये 8 बार में कटेगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8000। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया, 25 नंबर देख लेते हैं क्या सवाल है, उसके बाद आपका छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है तो धन क्या है। देखो यहाँ पर ना किसी धन पर, कोई धन रहा होगा, 5% दिया, दर दिया साधारण ब्याज की दर से, 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है। हमको ना तो ध्यान से समझना बात को, क्या कर रहे हैं, समय दे दिया है और रेट दे दिया है, ठीक है, और ना तो हमको पहले का धन दिया है और ना हमको ब्याज का पता चलेगा। दो चीजें जब रहे ना रहे, यहाँ देखो 3 चीज रहेगा तो एक चीज आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 चीज है और 2 चीज निकालना भी है, धन भी निकालना और मूलधन का आधा भी करना। तो इस तरह के क्वेश्चन का ना आंकड़े अधूरे हैं आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन का आंसर आंकड़े अधूरे, हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग ना घर से बना के लाना, देखना कितने लोग बना सकते हो। कल की क्लास में 26 नंबर होगा, आज का समय समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,000 यानी कि 10,080 रुपया अदा किए। दयानंद ने कितना धन उधार लिया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके रखना, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बेहतरीन क्लास होगी कल से, कोशिश करना बनाने का, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।